हाय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक और शॉर्ट में एपी कहते हैं। श्रेणी को इंग्लिश में प्रोग्रेशन या सीरीज कहते हैं। एपी पढ़ने से पहले आपको श्रेणी जानना जरूरी है। श्रेणी क्या होता है? तो श्रेणी यानी सीरीज उसे कहते हैं संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। तो संख्या के ऐसे समूह को श्रेणी कहते हैं। किसे कहते हैं? संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। तो संख्या के ऐसे समूह को श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ... 2 4 6 8 10 100 70 40 10 -40 5 10 15 20 25 30 35। ये इतने सारे एग्जाम्पल है किसके? तो श्रेणी के। अब ये क्या होगा, ये कैसे इसको हम श्रेणी कहेंगे? तो संख्याओं का वैसा समूह, यह सब 1 से लेकर 5 तक अनंत तक जा रहा है। 2 4 6 8 10 ये भी अनंत तक जा रहा है। तो संख्याओं का यह एक ऐसा समूह है जो एक व्यवस्थित क्रम में है। अब व्यवस्थित कहने का मतलब क्या है कि 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 ये प्लस का 1 हुआ, फिर 2 से 3 प्लस 1 हुआ, 3 से 4 प्लस 1 हुआ, 4 से 5 प्लस 1 हुआ। ऐसा करते करते ये अनंत तक जाएंगे। दूसरा है 2 4 6 8 10 ... अनंत तक जाएंगे, मतलब 2 2 आगे बढ़ रहा है। 100 70 40 10 -40 ये भी अनंत तक जाएंगे। 30 कम हुआ, फिर 30 कम हुआ, फिर 30 कम हुआ, फिर 30 कम हुआ। 5 10 15 20 25 30 35 ये भी बहुत दूर तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। ये सब कितना कम होते जा रहे हैं? 5 5 कम होते जा रहे हैं। 3 3 3 3 ये कुछ भी कम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ता जा रहा है? 0 0 बढ़ते जा रहा है। तो ये किसी न किसी क्रम में है। अंकों या संख्याओं का ऐसा यह समूह है जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अब इस श्रेणी में जो संख्या सब जो है, ये संख्या सब जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 100 70 40 10 -40 5 10 15 20 25 30 35 3 3 3 ये सारे जो भी संख्या है, ये श्रेणी का प्रत्येक संख्या इस श्रेणी के लिए क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो श्रेणी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और पद को इंग्लिश में टर्म कहा जाता है। पद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टर्म कहा जाता है, जिसे T1 T2 T3 से डिनोट किया जाता है, यानी निर्देशित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब हम श्रेणी में कोई प्लस होता जा रहा है, इसमें देख रहे हैं कुछ संख्या प्लस हो रहा है, इसमें कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, 0 0 जा रहा है। इसमें कुछ प्लस हो रहा है, इसमें घट रहा है। 64 से 32 हो गया, 32 से 16 हो गया, 16 से 8 हो गया, 4 हो गया, 2 मतलब घटने का मतलब इसमें भाग होता जा रहा है। ये 2 से 4 4 से 8 8 से 16 16 से 32 32 से 64 64 से 128 128 से 256, यानी ये मल्टीप्लाई रूप में बढ़ता जा रहा है। -3 -2 -1 0 ... ये सब माइनस का कमता जा रहा है। इसमें फिर देखिए -1 -1.5 -2 -2.5 ये जो है ना एक क्लियर कट करके बढ़ता जा रहा है। जैसे -1 से -1.5 हुआ तो ये -0.5 बढ़ रहा है। ये -1.5 से -2 हुआ, ये भी माइनस का 0.5 बढ़ रहा है। फिर ये क्या हुआ? -2 से -2.5 हुआ, माइनस का 0.5 बढ़ रहा है। तो ये बढ़ता जा रहा है। यानी हमने क्या देखा कि ये जो अंक है हमारे वो बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि इसमें अंतर को समझना है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। 2 4 6 8 10 ये सारे हैं। यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा है? प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 1। इस तरह से आगे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम डॉट लगाएं, फिर भी डॉट यहाँ सभी जगह डॉट लग रहा है। तो ये डॉट जो लग रहा है उस तरह के श्रेणी को कहा जाता है अपरिमित श्रेणी, इनफाइनाइट श्रेणी। और जिसमें जैसे मान लीजिए इसमें हम कोई डॉट नहीं लगाए हैं, -1 -1.5 -2 -2.5, इसके बाद कोई डॉट नहीं है, मतलब इसे आगे बढ़ने को सूचित नहीं किया जा रहा है। तो ये मेरा हो गया परिमित श्रेणी। इस श्रेणी को हम लोग कौन सा श्रेणी कहते हैं? तो परिमित श्रेणी। ठीक। अब ये श्रेणी जब हम समझ गए, मतलब इसका कैलकुलेशन निकाल के आपको हम दें, तो श्रेणी उसे कहा जाता है जो संख्याओं का वैसा समूह होता है जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। तो संख्या के ऐसे समूह को श्रेणी कहते हैं। और संख्या के श्रेणी के प्रत्येक
जो संख्या होता है, श्रेणी के जो प्रत्येक संख्या होता है उसके प्रत्येक को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम टर्म से इंडिकेट करते हैं। और इसी श्रेणी में एक अंतर पाया जाता है, जैसे ये 1 से 2 हुआ प्लस का 1 हुआ, 2 से 3 हुआ प्लस 1 हुआ, इसके बीच कुछ बढ़ता जा रहा है, तो वो हमें सार्व अंतर कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिफरेंस कहते हैं या कॉमन डिफरेंस के भी नाम से जानते हैं। पद को इंग्लिश में टर्म कहा जाता है, जिसे T1, T2, T3 से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। T1, T2, T3 से डिनोट किया जाता है। अब जब ये श्रेणी हो गया तो गणित में श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं, मैथमेटिक्स में श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं, जो क्या है, तो नीचे हम लिखें वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी, जिसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब ये तीनों गणितीय श्रेणी में से हमें क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ कौन सा श्रेणी पढ़ना है, तो समांतर श्रेणी पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और यह शॉर्टकट में एपी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसे एपी से ही समझते हैं कि एपी पढ़ना है हमें, एपी परीक्षा में पूछता है, एपी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी जो है उसको हम लोग इंटर में पढ़ते हैं, आगे इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी या बीटीसी के सिलेबस में है। गुणोत्तर श्रेणी को जीपी कहा जाता है, इसी तरह से हरात्मक श्रेणी को एचपी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें से जो हम लोग का समांतर श्रेणी है उसे पढ़ना है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है, तो वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने तुरंत पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब ये 2 से 4 हुआ, कितना बढ़ा, 2। 4 से 6 हुआ, कितना बढ़ा, फिर 2। 6 से 8 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो 2। 8 से 10 हुआ, कितना बढ़ा, 2। 10 से 12 हुआ, कितना बढ़ा, 2। 12 से 14 हुआ, कितना बढ़ा, 2। इसी तरह 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये कितना बढ़ता जा रहा है, प्लस का 5, प्लस का 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, कितना घटता जा रहा है। बोले ना कि जोड़ने या घटाने से अगला टर्म क्या हो, अगला पद हमें क्या हो, प्राप्त हो। 100 से 95 -5, 95 से 90 -5, 90 से 85 -5, 85 से 80 -5, 80 से 75 -5, 75 से 70 कितना कमा, -5। इसी तरह 30, 27, 24, 21, 18, 15 कितना कमता जा रहा है, -3, 3, 3, 3, 3, 0, 0। फिर इसमें ना कोई अंक बढ़ रहा है ना कोई अंक कम रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है। फिर देखिए माइनस का है, तो -1 से -1.5 वही कितना बढ़ा, माइनस के 0.5, -1.5 से -2 बढ़ा, -0.5 बढ़ा, फिर 2 से 2.5 बढ़ा, -0.5 बढ़ा। तो इस तरह से एपी के बारे में हम लोग क्या जाने कि वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक अगला पद, सिर्फ प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक अगला पद अपने तुरंत पिछले पद में कुछ जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त होता है, तो उस तरह के श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें अगला पद को छोड़कर, ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी में जो एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर जो हमें अगला पद प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर को ही किसके नाम से जाना जाता है, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग इंडिकेट किस चीज़ से करते हैं, तो डी से करते हैं। कॉमन डिफरेंस को सूचित किस चीज़ से किया जाता है, डी से किया जाता है। अब प्रत्येक अगला पद हमें प्राप्त होता है, तो अगला पद के लिए डी हमको कैसे प्राप्त होगा, तो T2 में से किसको घटाते हैं, T1 को। T2 में से किसको घटाते हैं, T1 को। प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को अगर हम घटाते हैं तो वो जो अंतर हमें मिलता है वह अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है, जो क्या होता है, डी होता है। पता है ये सार्व अंतर 3 तरह का होता है। इसका मान, सार्व अंतर का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसे सूचित किस चीज़ से किया जाता है, तो डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। और ये समांतर श्रेणी का जो संख्या सब जो होता है, वो संख्या सब को, प्रत्येक संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो पद को ही समांतर श्रेणी में T1 या A1
से सूचित किया जाता है, T2 को A2 से, T3 को A3 से, T4 को A4 से, Tn को An से। अभी T1 T2 क्या हुआ, तो देखो ये पहला है ना इसीलिए इसको T1, ये दूसरा है T2, ये तीसरा है T3, ये चौथा है T4, ये पाँचवा है T5, ये छठा है T6, ये सातवां है T7। इसी तरह से हम कहाँ तक जा सकते हैं, N तक जा सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार श्रेणी में डॉट डॉट लगा रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमित श्रेणी। उसी तरह से समांतर श्रेणी में अगर डॉट डॉट लगा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी, यानी उसको कहते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ से हमें समांतर श्रेणी के बारे में जानना है, इसके लिए बहुत सारा पद है T1 T2। तो यहाँ से हम लोग क्लियर हुए कि समांतर श्रेणी, कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि समांतर श्रेणी वैसा श्रेणी होता है जो प्रत्येक अपने पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त होता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ये जो अंतर होता है, यानी जो निश्चित संख्या हम जोड़ते या घटाते, वो निश्चित संख्या ही हमारा क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे स्मॉल d से सूचित किया जाता है। सार्वंतर d का मान धनात्मक भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर प्लस प्लस बढ़ता जा रहा है, ऋणात्मक भी हो सकता है, -5 कमता जा रहा है, न भी बढ़ेगा, शून्य भी हो सकता है। तो समांतर श्रेणी के सार्वंतर का मान शून्य भी हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक पद को T1 T2 T3 कहते हैं। यहाँ NCERT में इसको T1 को A1 भी कहीं पे लिखा है, A1 ना लिखकर इसको ज़्यादा क्या चीज़ यूज किया है, A। उसका T2 को A2 लिखेगा, T3 को A3 लिखेगा, T4 को A4 लिखेगा, Tn को क्या लिखेगा, An लिखेगा। इसी तरह से अब हम आपसे इसमें पूछे कि चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद यानी T4, तो T4 का मान कितना हो जाएगा, 8। इस श्रेणी के लिए छठा पद क्या होगा, तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, छठा पद मेरा क्या हो गया, T6। अगर हम पूछे T3 क्या होगा, तो T3 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस AP के लिए बताइए हमें पहला पद क्या है, तो T1 है। इसके बाद AP का व्यापक रूप के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो AP को A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह से डॉट 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 करके कहाँ तक लिखा जाता है, AN तक लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे में 0, 50, 100, 150, 200, 250। तो यहाँ से 0 से 50 हुआ, 50 से फिर 100 हुआ, 100 से 150, 150 से 200, 200 से कितना हो गया, 250। यहाँ D का मान कितना मिल जाएगा, 50, क्योंकि आप D के लिए पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं कि D बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है, 50, 50 के में से कितना घटाएंगे, 0। तो 50 में से 0 घटाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 50 ही आएगा। फिर 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना मान आएगा, 50 आएगा। फिर 150 में से 100 घटाएंगे, यानी 150 में से 100 घटाएंगे, फिर D का मान कितना हो गया, 50। हम क्या देख रहे हैं, 0 से 50 होंगे तो प्लस बढ़ा, फिर 50 से 100 हुए, फिर प्लस 50 बढ़ा, ऐसा होता जा रहा है। मतलब A में कुछ भी D नहीं है, A2 के लिए प्लस D हुआ, A3 के लिए प्लस D हुआ, 2D हो जाएगा, A4 के लिए प्लस 3D हो गया। अंतिम पद स्पष्ट नहीं रहता है कहीं कहीं पर AP में। अब इसी पे जाके आप NCERT का प्रश्नावली 5.1 अगर आप बनाते हैं तो आपसे क्वेश्चन 3 टाइप के पूछेंगे। पहला AP है या नहीं, तो AP है या नहीं, तो AP है या नहीं इसके पहचानने के लिए उसका सार्वंतर का मान हम पता करेंगे। अगर सभी जगह समान होगा तो वो मेरा क्या होगा, AP होगा। प्रथम पद दिया रहेगा, D दिया रहेगा, तो AP का और सारा पद जैसे 4 को पद बताइए उसको निकालना रहेगा। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना रहेगा, तो प्रथम पद दे दिया रहेगा उसको निकाल लेंगे हम लोग। इस 3 टाइप पर ही प्रश्नावली 5.1 का NCERT से सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बोलिए दोस्तों, जय हिंद।